अच्छा जी, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि लोअर क्वाड्रेंट पेन की रेड फ्लैग हिस्ट्रीज कौन कौन सी है। क्या डिस्कस करेंगे? रेड फ्लैग हिस्ट्रीज ऑफ द लोअर क्वाड्रेंट पेन। अब जब भी कोई पर्सन आएगा जिसको लोअर क्वाड्रेंट पेन होगी तो उसमें अब हम कौन कौन सी हिस्ट्रीज देखेंगे। तो हिस्ट्री देखेंगे सबसे पहले कैंसर की कि उसको कैंसर तो नहीं था पास्ट में, रेनल डिजीज़ तो नहीं है, हिमाटोलॉजिकल डिजीज़ तो नहीं है, कोई ब्लड रिलेटेड डिजीज़ तो नहीं है, कोई हार्ट रिलेटेड डिजीज़ तो नहीं है, एंटीकोएगुलेशन थेरेपी तो नहीं करवाई पर्सन ने, या फिर कोई अल्कोहलिज्म तो नहीं है, कोई अल्कोहल वगैरह यूज़ तो नहीं करता, या उसके अलावा कोई गायनाकोलॉजिकल कंडीशंस तो नहीं है। कौन कौन सी हिस्ट्री? कोई कैंसर रिलेटेड हो, कोई रेनल डिजीज़ हो, कोई ब्लड रिलेटेड डिजीज़ हो, कोई हार्ट रिलेटेड डिजीज़ तो नहीं है, कोई एंटीकोएगुलेशन थेरेपी तो नहीं करवाई, कोई अल्कोहलिज्म वगैरह, कोई अल्कोहल वगैरह तो यूज़ नहीं करता पर्सन, या फिर उसको कोई गायनाकोलॉजिकल कंडीशंस तो नहीं है। अब अगर पेशेंट को रेनल डिजीज़ में देखना है तो उसमें क्या देखना है कि उसको किडनी स्टोन तो नहीं है, या फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से उसको रेनल डिजीज़ हो रही है। हेमाटोलॉजिकल डिजीज़ देखनी है, मतलब ब्लड से रिलेटेड जो है वो डिसऑर्डर देखना है, कोई ब्लड डिसऑर्डर तो नहीं है जैसे कि सिकल सेल अनीमिया आ गई है, या फिर कोई और जो है अनीमिया की टाइप वो तो नहीं आ गई। उसके अलावा देखना है कि हार्ट से रिलेटेड तो कोई डिज़ीज़ नहीं है, जैसे कि आर्टियल इंसफिशेंसी हो जाए, या फिर कोई भी दूसरी हार्ट की डिज़ीज़ तो नहीं है उसको। एंटीकोएगुलेशन थेरेपी तो नहीं करवाई पेशेंट ने, क्योंकि अगर वो करवाई है तो हाई रिस्क फैक्टर है हीमार्थरोसिस का, ठीक है। और हीमार्थरोसिस क्या होता है कि जॉइंट के अंदर जो है वो ब्लीडिंग हो जाए, उसको हम कहते हैं हीमार्थरोसिस, ठीक है। तो अगर एंटी कोआगुलेशन थेरेपी करवाई है तो वो हाई रिस्क फैक्टर है किसका? हीम आर्थरोसिस का। उसके अलावा अल्कोहलिज्म, कोई अल्कोहल वगैरह यूज़ तो नहीं किया क्योंकि वो हिप ऑस्टियोनेक्रोसिस कॉज कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा कोई गायनाकोलॉजिकल कंडीशंस तो नहीं है, गायनाकोलॉजी कंडीशंस मतलब कि प्रेगनेंसी तो नहीं है, या फिर चाइल्ड बर्थ देखनी है, या मल्टी बर्थ्स जो सी हैं वो तो नहीं इसको प्रॉब्लम कॉज कर रही, ठीक है। तो ये वाली सारी हिस्ट्री देखनी है। अब इसके अलावा कौन कौन सी हिस्ट्री देखनी है? ट्रॉमा, किसी किस्म का कोई ट्रॉमा तो नहीं है, जस्ट लाइक कि वो कोई मतलब कि उसने कोई हैवी वेट तो नहीं लिफ्ट किया, या फिर वो गिर नहीं गया कहीं से, ठीक है। कोई फॉल की हिस्ट्री तो नहीं है उसकी, या फिर हैवी वेट लिफ्टिंग की हिस्ट्री हो, ठीक है, जिसकी वजह से उसको लोअर क्वाड्रेंट पेन आ रही हो, ठीक है। तो ये चीज़ देखनी है कि कोई ट्रॉमा वगैरह तो नहीं है, या फिर पर्सन जो है वो कोई इम्यूनोसप्रेसेंट्स तो नहीं उसने यूज़ किए किसी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, या फिर ऑटो इम्यून डिजीज़ में हम जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसने वो तो नहीं यूज़ किए। थर्ड नंबर पे क्या देखना है कि इन्फेक्शन तो नहीं है उसको, या फिर कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो, ठीक है, जिसमें जस्ट लाइक कोई रीटर सिंड्रोम तो नहीं है, या अपेंडाइटिस तो नहीं है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी मतलब कि कोई इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड कोई दूसरी डिजीज़ तो नहीं है, या फिर उसको रिसेंटली कोई इन्फेक्शन हुआ हो, ठीक है। इन चीज़ों की जो है ना वो हिस्ट्री देखनी है। इसके अलावा क्या है कि फीमोरल आर्टरी की जो सी है ना वो देखना है लोअर क्वाड्रेंट पेट में, कि उसका मतलब कि वो उस पर तो नहीं कोई इफेक्ट आ रहा है फीमोरल आर्टरी पे, कि जो कि लोअर क्वाड्रेंट पेन जो है ना वो कॉज करे, ठीक है। तो ये ओवरऑल हिस्ट्रीज हैं कि जब भी कोई लोअर क्वाड्रेंट पेन के साथ पर्सन आएगा तो उसमें रेड फ्लैग हिस्ट्रीज हमने ये वाली देखनी है। कौन कौन सी? हिस्ट्री ऑफ द कैंसर, रेनल डिजीज़, हेमाटोलॉजिकल डिजीज़ मतलब ब्लड रिलेटेड डिजीज़ तो नहीं है उसको, या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज़ हो उसको हिस्ट्री में, एंटी कोआगुलेशन थेरेपी तो नहीं करवाई, कोई अल्कोहल यूज़ तो नहीं किया, कोई गायनाकोलॉजिकल कंडीशंस तो नहीं है, या फिर कोई ट्रॉमा हुआ हो, कोई उसकी गिरने की कोई हिस्ट्री हो, या फिर उसने कोई वेट जो है वो लिफ्ट किया हो, इम्यूनोसप्रेसेंट्स यूज़ किए हो किसी भी मतलब कि ऐसी डिजीज़ में के लिए, ठीक है, मतलब कैंसर या फिर ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गई, या फिर कोई उसको इन्फेक्शन या इन्फ्लामेटरी कंडीशंस तो नहीं है, रिटर सिंड्रोम वगैरह, या फिर उसकी कोई फेमोरल आर्टरी पे तो नहीं कोई इफेक्ट आ रहा है जो कि उसको लोअर क्वाड्रेंट पेन जो है ना वो कॉज करेगा। मतलब कि ए टू जी जितनी भी माइंड में आती है ना कि मतलब कि बड़े जो ऑर्गन्स हैं, हार्ट वगैरह हो गए, हार्ट ये हो गया, उसके अलावा किडनी हो गया, ठीक है, ब्लड डिसऑर्डर तो नहीं है, मतलब जो मेन मेन चीज़ें होती हैं ना पर्सन में उस सब की हिस्ट्री जो है ना वो देखनी है कि कहीं वो तो नहीं लोअर क्वाड्रेंट पेन जो है ना वो कॉज कर रही। तो ये था रेड फ्लैग हिस्ट्रीज ऑफ द लोअर क्वाड्रेंट पेन।